अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार के विधानसभा के चुनाव के दोनों चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। बिहार ने अभूतपूर्व तौर पर वोटिंग की है। तो बिहार ने अपने लिए क्या तय किया है, बदलाव या फिर वापस नीतीश कुमार? बिहार की जनता ने जिस तरह का मैंडेट दी, जिस तरह का मतदान किया है, उससे कौन कौन से मुद्दे, कौन कौन से तथ्य, क्या स्पष्टता आई है? एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, सर्वे क्या कह रहे हैं, पत्रकारों के अनुमान क्या कह रहे हैं, और इस युद्ध में शामिल राजनीतिक दलों के क्या दावे और उसके प्रति दावे हैं, आज सभी विषयों पर खुलकर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, लोकतंत्र जिंदाबाद। मैं क्यों कहता हूं हमेशा से कि उत्तर प्रदेश और बिहार एक ऐसे राज्य हैं जहां की जनता की नब्ज को जानना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर बदले हुए दौर में लोगों को समझना बहुत कठिन है कि दरअसल नेता और मीडिया जो सोच रहे होते हैं, बौद्धिक लोग जो सोच रहे होते हैं, बुद्धिजीवियों के मन में जो बात होती है, क्या जनता भी वैसा सोच रही होती है? बहनों भाइयों, बिल्कुल वैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता इतनी परिपक्व है कि वो अपने मुद्दों को जानती है, अपने वोटिंग पैटर्न को जानती है। और मैं बिहार के लोगों को सौ सलाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, बिहार के लोगों को प्रणाम करता हूं कि बिहार के लोगों ने भारत में लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने का काम किया है। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव के दौरान वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया। इतने बड़े पैमाने पर हमारे बिहार के भाई बहनों ने वोटिंग की है कि पिछले सभी कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। दूसरे चरण ने प्रथम चरण को हरा दिया। मेरा ऐसा अनुमान है, और अब तक के जो डेटा हैं वो सजेस्ट करते हैं कि तकरीबन 70% का मतदान बिहार के भीतर हुआ है दूसरे चरण में। ये हिंदी भाषी राज्यों के लिए संदेश भी है और सबक भी है, और स्पष्टता को दिखाता है कि दरअसल इस देश की जनता, बिहार के लोग क्या चाहते हैं। बहनों भाइयों, कोई भी डेमोक्रेसी मजबूत तब होती है, वर्सटाइल, डायनामिक, स्ट्रांग तब होती है जब पीपल्स पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ता है, लोगों की भागीदारी बढ़ती है। अगर 100 में से 70 लोग अपनी सरकारों को चुन रहे हैं तो इसका मतलब कि अभी भी और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बढ़ना चाहिए। लेकिन 70% लोगों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सम्मिलित होना, ये हमारे लोकतंत्र के चुनावी तैयारियों की और डेमोक्रेसी पर हमारी जनता के फेथ की जीत है। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी हारे, मैं कहता हूं आज डेमोक्रेसी जीती है, क्योंकि जिस बिहार को लेकर तमाम लांछन लगाए जाते हैं, जिस बिहार को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं, जिस बिहार को लेकर तमाम तरीके की नकारात्मक बातें कही गई, उस बिहार ने आज दिखा दिया कि वो हिंदी भाषी राज्यों में वोटिंग के मामले में सबसे आगे है। इसलिए बिहार की जनता को सौ सलाम, उनको प्रणाम। तो बिहार के लोगों ने क्या तय किया, बिहार क्या चाहता है? बहनों भाइयों, मैं एक चीज जरूर जानता हूं, आम बिहारी इस बार बहुत स्पष्टता के साथ अपनी सरकार चाहता है। जिसकी भी चाहता है बहुत स्पष्टता के साथ, और पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि जनता को मुद्दों की स्पष्टता है। नेता भले कंफ्यूज हो, पॉलिटिकल पार्टीज भले ही कुछ सोच रही हों, एनालिस्ट कुछ भी कह रहे हो, लेकिन बिहार की जनता इस बार कुछ संकल्प करके निकली है। क्योंकि वो संकल्पबद्धता कतार में लगे महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, नौजवानों की, रोजगार वालों की, बेरोजगार लोगों की, किसी भी कम्युनिटी में आप देखें तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। पुरुषों में भी, महिलाओं में भी, युवाओं में, किसानों में, नौजवानों में, किसी में भी आप देखें तो बिहार की जनता ने स्पष्टता दी। और इस बार जिसको मिलेगा, मैं फिर कह रहा हूं कि छप्पर फाड़ कर मिलेगा, चाहे वापस नीतीश कुमार आए या फिर गठबंधन की प्रचंड बहुमत की भी सरकार, या फिर प्रशांत किशोर। इस बार बिहार की जनता ने बहुत चीजें निर्णायक सोच रखी है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश क्यों बदला? 89 से लेकर 2007 तक उत्तर प्रदेश में हमेशा लूली लंगड़ी आधी सरकारें रही हैं। किसी के पास बहुमत नहीं होता था, अल्पमत की सरकारें बनती थी, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल चलती थी, गिर जाती थी, फिर चुनाव होते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने सबक लिया। 2007, 2012, 2017, 2022 उत्तर प्रदेश ने जिसको दिया, स्पष्टता के साथ बहुमत दिया। बीएसपी को भी जिताया, समाजवादी पार्टी को भी जिताया, बीजेपी को भी बहुमत के साथ रखा।
आज बिहार की जनता मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जिसके साथ जा रही है बहनों भाइयों, बहुत ही स्पष्टता के साथ जा रही है। और ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल से बिहार के हमारे भाई बहनों ने शायद सबक लिया है, और अब वो जिसकी भी सरकार चाहते हैं वो स्पष्टता के साथ चाहते हैं, ताकि 5 साल वो सरकार परफॉर्म करे, जनता के लिए काम करे। तो आप सुनिए आज के कुछ बयान, फिर आज एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, ओपिनियन पोल, जनता क्या कह रही है, सब कुछ बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान बिहार में आज के तारीख में हो रहे हैं, और बिहार के युवा, महिला, ईबीसी, पिछड़े, दलित समाज ने जिस तरह बिहार के निर्माण के लिए अपना मतदान किया, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि 2010 के रिजल्ट को भी हम पूरी तरह ब्रेक करेंगे। देखिए, जिनको एग्जिट पोल पर भरोसा करना है वो 2 दिनों तक खुशफहमी में रहे। ये जनता का जो वोट है उसका जो परिणाम है, जनता जनार्दन की जीत, बिहार की जीत होगी। 14 नवंबर को महागठबंधन तेजस्वी सरकार की जीत बम्पर होगी। बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है। एग्जिट पोल क्या कहते हैं मैं उस पर नहीं जाता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो नतीजे हैं वो बक्सों में बंद हो गए हैं, और जिस दिन वो खुलेंगे ये साफ हो जाएगा कि जीत किसकी होगी। मैं इतना मानता हूं कि बिहार की जनता समझदार है, उसने बदलाव के लिए, नीतीश राज के कुशासन के खिलाफ वोट दिया है। वैसे आपने इन तीनों नेताओं का बयान सुना होगा, लेकिन इनके ना तो चेहरे पे खुशी है ना तो भाव हैं। बहनों भाइयों, ये तीनों डरे हुए हैं, क्योंकि इनको पता है जनता ने इस बार कुछ तो बहुत खास किया है। क्या खास किया वही आज हम जानेंगे। प्रमोद सिन्हा बिहार की राजधानी पटना से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, और बिहार के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल जर्नलिस्ट संजय सिंह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी, प्रियंका गुप्ता हमारे साथ कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रही हैं, बहुत लंबे समय तक इन्होंने बिहार के कैंपेन में भाग लिया है, और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। थोड़ी देर में हमें के राम मोहन राव भी जो साहब भी ज्वाइन करेंगे, प्रजापोल सर्वे कंपनी के को फाउंडर हैं, उन्होंने भी कुछ सर्वे किए हैं, उस पर बात करेंगे। मैं अपने सभी पैनलिस्ट को ये बता देना चाहता हूँ, जितने भी सर्वे अब तक आए हैं 16 के आसपास एग्जिट पोल आए हैं, वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को जिता रहे हैं। अब तक 16 चैनल अखबारों के और इंडिपेंडेंट आए हैं जो इस बात को तस्दीक कर रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन की, जेडीयू गठबंधन की सरकार यानी एनडीए की सरकार बन रही, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। जनता क्या कह रही है उस बारे में बात करेंगे। तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी से भी बात करूंगा, लेकिन आपको ले चलते हैं संजय सिंह के पास। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, पटना से हमारे साथ मौजूद है। संजय भाई स्वागत। ये 16 की 16 एग्जिट पोल ये एनडीए को जिता रहे हैं, लेकिन जनता किसको जिता रही है आप बताइए। जी धन्यवाद। देखिए, एग्जिट पोल तो पिछली बार भी बहुत सारे एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे, एक आध को छोड़ करके, लेकिन ये बात है इस बार का जो एनडीए का जो सोशल कॉम्बिनेशन है, महागठबंधन भी अपना, और जो मैंने यहाँ बिहार एक्चुअली कास्ट कॉन्शियस सोसाइटी अभी भी है, और कास्ट बहुत मैटर करता है बिहार में, तो उनका कास्ट इक्वेशन आप कह सकते हैं, उस हिसाब से प्लस नीतीश कुमार के खिलाफ पर्सनल कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी हम लोग को दिखाई नहीं दिया क्षेत्र में। रादर उनके प्रति पॉजिटिव मैंने लोगों का सोच है, ज्यादा लोगों का, और बहुत काम बिहार में डेवलपमेंट हुआ है। दोनों सरकार, जिसको लोग डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो बिहार में वाकई मैंने, आप थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि नीतीश कुमार 2005 में आ गए थे नवंबर में बीजेपी के साथ सरकार में बिहार में जी, और 2005 से लेकर के और 2014 तक सरकार बीजेपी की नहीं थी वहां पर, लेकिन 2014 के बाद जब मोदी जी आए तो फिर ये चले गए दूसरे पार्टी में। तो बिहार को जो मिलना चाहिए था सेंटर से मदद, समहाउ द अदर, वो नहीं मिल पाया। अभी कुछ दिनों से काफी मदद मिलना शुरू हो गया है, और दिखाई दे रहा है बिहार में डेवलपमेंट एक्टिविटीज दिखाई दे रहा है, जो कोई भी आदमी देख सकता है। तो हम लोग को भी लग रहा था, एग्जिट पोल इस सब के पहले से ही लग रहा था कि
लड़ाई तो बहुत कांटे की है, टक्कर बहुत ज्यादा है, चूंकि 20 साल से हैं भी, और उनका भी सोशल कॉम्बिनेशन बढ़िया है। तो आप ये लेकिन मानते हैं एज कि ये जो एनडीए बड़ी का तादाद था। में रिकॉर्ड तोड़ मतदान दूसरे चरण में भी हुआ, पहले चरण में, मुझे तो लगता है कि हिंदी जी पट्टी का सबसे बड़ा मतदान आज हुआ है, जो तकरीबन 70% के जी, आसपास है। तो क्या आप ये मानते हैं कि इसमें बिहार, ये जो वोट निकले हैं ये नीतीश कुमार को वापस लाने के लिए? ऐसा माना जा रहा है, खास करके महिलाओं की तादाद को देख करके। महिलाएं इतनी संख्या में निकली है ना, वो भी रूरल महिलाएं, जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, वो सुबह में अपना खाना पीना बनाना छोड़ करके लाइन में लग गई थी। तो ये दिखाता है कि महिलाओं में एक दूसरा मतलब नीतीश के प्रति सपोर्ट उभरा है। हो सकता है उनके घर के मेल मेंबर्स महागठबंधन की तरफ जा रहे हों, लेकिन महिलाओं ने जम करके वोटिंग किया है, और ऐसा अनुमान हम लोग का है कि वो वोट नीतीश के पक्ष में गया है, क्या आप ये मानते यानी हैं कि एनडीए जो के वोट पक्ष में नीतीश गया। के हैं, जहां बीजेपी लड़ रही थी, तीर वाले वोट कमल में ट्रांसफर हुए हैं? इसका मतलब अगर ये डेटा सही है तो डेफिनेटली हुए हैं। उसमें अगर जो लोग बोल रहा है नहीं हुए हैं, इतना बेवकूफ लोग नहीं है आज के जमाने में। मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि नीतीश की सरकार बने, और हम वहां बीजेपी 101 पर नीतीश भी लड़े हैं, 101 पर बीजेपी भी लड़ा है, तो अकेले नीतीश कुमार को 101 पर भी जिता दीजिएगा तो सरकार तो नहीं बना पाएंगे। जी। तो उनको तो चाहिए ही ना बीजेपी। नहीं, एक चला था ना, सेकेंडली जो कुछ मैंने अखबारों में आपको मैंने कहा, पढ़ा था कि कुछ जगह लोगों ने कहा जहां तीर नहीं है वहां लालटेन छाप। जी, ये भी इस तरह का नैरेटिव सब निकला है, समझे ना। ठीक है, कुछ नाराजगी लोगों में थी, खास करके उनके अपने जो कास्टमैन हैं नीतीश कुमार के, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। वो पटना, नालंदा, दो ही जिले में ज्यादा संख्या में है। वो भी नाराजगी ज्यादा थी चिराग पासवान के प्रति, क्योंकि पिछले चुनाव में याद कीजिएगा, चिराग पासवान 129 सीट्स पर लड़ गए थे नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ। जी जी बीजेपी जी। के खिलाफ नहीं लड़े, लेकिन हाँ। जेडीयू के खिलाफ अपना कैंडिडेट दे दिए। जीते एक ही, लेकिन नीतीश कुमार को 80 से तो 43 पर ला दो दिए। सवाल और है मेरे पास कि ये इंडिया गठबंधन कहाँ पिछड़ गया, आपको लगता है क्यों पिछड़ा? इंडिया गठबंधन पिछड़ने में हमको बहुत, उसको हम नहीं मान रहे कि बहुत क्यों पीछे। एक तो कांग्रेस का कुछ पॉलिसी ऐसा हुआ कि जो क्लियर कट मैंने बहुत दिन तक समय लगा दिया, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन भी मजबूत है। इंडिया गठबंधन को आप ऐसे देखिए कि पिछले चुनाव में 2020 में जो बहुत ज्यादा सीट मिला आरजेडी को, खास करके महागठबंधन की मेन पार्टी तो आरजेडी है जी। और मैं मानता हूं, मैंने जो अपने शब्दों में, कि लड़ाई बिहार में पिछले 25-30 साल से नीतीश और लालू यादव में होती है। अब लालू यादव के रिप्रेजेंटेशन तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उन्होंने, लोगों ने लालू के वोटर्स उनको अपना नेता मान चुके हैं, लेकिन लड़ाई आज भी नीतीश और लालू के बीच में ही होती है। उनके विचारधारा के प्रति कहिए, या उनका जो कास्ट बेस है, सपोर्ट है, उसके बीच में होती अच्छा, है। एक ऑनलाइन बहुत आज सवाल भी आ वही रहे हैं मेरे लड़ाई। पास फेसबुक और ट्विटर पे, प्रशांत किशोर के साथ क्या हुआ? जी, प्रशांत किशोर जी बहुत बढ़िया से स्टार्ट किए थे, और बहुत अच्छा, मैंने जो भी बातें बोलते थे लोगों को सुनने में अच्छा भी लगता था, और वाजिब लगता था कि वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये कांग्रेस की बी टीम है। ओके। ऐसा बिहार के लोगों को महसूस होने लगा कांग्रेस की भी टीम? कि कांग्रेस की बी, अच्छा, लोग तो जी, वाजपेयी बिहार में लोग मैं वोटर्स का कांग्रेस की भी परसेप्शन टीम। और ओपिनियन बता रहा हूं आपको। प्रशांत किशोर को इसलिए कांग्रेस कि की बी टीम प्रशांत कहा गया? जी, इसलिए कि प्रशांत किशोर स्वयं सरप्राइजिंग। कुछ भी नहीं है जन स्वराज पार्टी के। जन स्वराज पार्टी के फाउंडर, प्रेसिडेंट, या जो भी, या उसका ऑफिस, वो सब उसी जगह से चलता है जो कांग्रेस का है। सेकेंडली, अब दूसरा ट्रेल क्या पकड़ा गया कि जो फंडिंग आता है, पैसा आता है जी। जन स्वराज में, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर फंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कंपनीज का होता है। सरप्राइजिंगली वो सारे कंपनीज तेलंगाना या कर्नाटका बेस्ड हैं। जी, उसी दो राज्य से पैसे आ रहे हैं जन स्वराज को। बिल्कुल शुक्रिया तो ये संजय थोड़ा सिंह सा जी, मतलब, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ प्रमोद सिन्हा मौजूद हैं, जी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, स्वागत आपका। मेरे पास 16 एजेंसियों के पोल ऑफ द पोल्स हैं, यानी एग्जिट पोल हैं, और इनमें 16 में से कोई एक भी नहीं है जो आपको 100 सीट तक पहुंचा रहा हो। इनके मुताबिक एनडीए की सरकार बन रही है, तो क्या ऐसा गड़बड़ हो गया कि 16 के 16 आपको खिलाफ, आपको मतलब मान ही नहीं रहे कि आप सरकार में आओगे? देखिए ब्रजेश जी,
सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता ने एग्जैक्ट पोल करने का काम किया है, और एग्जैक्ट पोल जब 14 तारीख को जब मतगणना होगा तो ये पता चल जाएगा कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, और बहुमत से, प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार बन। सबसे बड़ी बात है, देखिए जिस प्रकार से लगातार जो मुद्दे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उठाने का काम किया, हमारे नेता ने, वो बिहार के ही मुद्दे थे, बिहार के जन सरोकार के मुद्दे थे, बिहार के जनता के मुद्दे थे, बिहार के जनता के हक हुकूक की बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार करते रहे। और आप देखिए कि मात्र जो 2020 अब जो परिणाम जो आया था उसमें मात्र 0.03% का अंतर था ब्रजेश जी। आप समझ लीजिए कि हमारे नेता ने उस समय जो बातें कहने का काम किया था कि हम आएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम करेंगे, और उसके बाद जनता का जनादेश तो हमारे पक्ष में आया था। तो पर ये बताइए कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला, पहला चरण हो या दूसरे चरण ने तो और रिकॉर्ड वोटिंग किया। मेरे पास जो मुझे लगता है 70% के आसपास पोलिंग पहुंच जाएगी जब लास्ट डिटेल्स आएगी, या 70 से 1% कम हुआ तो हुआ। तो इतने बड़े पैमाने पर वोटिंग हो रही है, तो जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार के लिए है। अब यही तो बात है ना कि जब बिहार में 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार को अंतिम पंक्ति पे पहुंचाने का काम किए हैं हर सेक्टर में, हर सूचकांक में, और दो ऐसे सेक्टर है जहां पर इन्होंने इजाफा करने का काम किया है। एक भ्रष्टाचार जो अभी लग रहे हैं आरोप, 71,000 का कैग का रिपोर्ट, तमाम मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप, आर.के. सिन्हा के द्वारा लगाए गए आरोप, और उसके अलावा आप देख लीजिए कि जो है जो अभी 2023 का एनसीआरबी का जो आंकड़ा आया है उसमें उत्तर प्रदेश प्रमोद जी, वैसे मैं मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन अगर ये डेटा जो एग्जिट पोल का आया अगर ये सही है और अगर परिणाम इसी के आसपास रहते हैं तो 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, सरकार चलाने के बाद अगर किसी को इतना अभूतपूर्व मैंडेट मिलता है तो मैं तो कहूँगा नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो 14 तारीख को ही तय होगा, लेकिन हम लोग तय हैं। हम लोगों के पास किसी देश की हिस्ट्री में ऐसा संभव नहीं होगा, अगर ऐसा हो गया तो। ब्रजेश जी थोड़ा सा सुन लीजिए, चूंकि ये इतने गंभीर डिबेट करा रहे हैं तो थोड़ा सा सुन लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार कह रहा था, अभी सुबह में भी हम कई चैनलों पर जब बैठे हुए थे, मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा था कि जो प्रथम चरण में जो मतदान का प्रतिशत आया है उससे इजाफा होगा, उससे बढ़ोतरी होगा, क्योंकि जनता में एक उत्साह था इस मतदान को लेकर के कि इस दिन का इंतजार जनता बेसब्री से कर रही थी। तमाम आप देखिए ना, अरे कोई भी छात्र, युवा, नौजवान, किसान, चाहे कोई संविदा कर्मी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, सड़कों पर जब अपने न्याय के लिए आते हैं तो उनको लाठी डंडे से आपके कार्यकर्ताओं ने आपको क्या फीडबैक दिया? क्या आप अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि आप बहुमत में आ पाएंगे? क्लेम हम लोग 100% श्योर है। बिहार की जनता ने महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा निर्णय लेने का काम किया है। 2/3 से अधिक मतों से 2/3 के बिल्कुल ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा सर। जनता जो जनादेश देगी सिर माथे पर। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। वाजपेयी जी, 16 के 16 एजेंसियों के पोल में आप आगे हो। ऐसा क्या हो गया कि एनडीए को इतना अभूतपूर्व जनादेश? बिहार में तो कोई ऐसी बहुत तब्दीली हुई नहीं, तो ये फिर किस बात का जनादेश है जो एग्जिट पोल में दिख रहा है? देखिए ब्रजेश जी, इसको क्रेडिट देना चाहिए। तो उस जो सुशासन वर्सेस जंगल राज का मसला था, वो लोग मानते थे कि लालू के बाद भले ही तेजस्वी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हाल वही हो जाएगा जो 20 साल पहले था। तो एक कारण पहला ये था। दूसरे, नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार की छवि इसका, और तीसरे जो दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश की आरजेडी और कांग्रेस ने। कांग्रेस के राजकुमार कहते थे वोट चोरी हो जाएगा, एसआईआर में ये आज जो बम्पर वोटिंग हुई है वो वोटर लिस्ट ठीक है, लोगों के नाम वोटर लिस्ट में, इसलिए लोगों ने वोट किया। और आप खुद ही कह रहे हैं कि ऐतिहासिक है, हिंदी बेल्ट में ये वोटिंग हुई है। दूसरे, एक जो बहुत बड़ा प्रचार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, इसने और वोट को ऐड ऑन किया हमारे पक्ष में।
नीतीश कुमार की एक छवि है 20 साल से सुशासन बाबू की, उसमें ये जो लगातार दुष्प्रचार करते रहे, प्रोपोगंडा चलाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी, इसने और ऐड ऑन किया है। और मुझे लगता है लगातार जो सरकार डबल इंजन की चलती रही और जो योजनाएं सरकार की थी उस पर लोगों ने विश्वास किया है और महिला वोटरों ने जबरदस्त विश्वास जताया है, जिस वजह से ये वोटर पर जब जो कभी आपकी भी टर्नआउट बहुत है, बड़ी वो बढ़ी है तादाद में और पब्लिक भारतीय वोट जनता करती पार्टी है, और रिकॉर्ड तोड़ वोट करती है। बहुत बार ऐसा हुआ है वाजपेयी जी कि बदलाव के लिए वोट है। हो सकता है कि ये आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का मैंडेट हो। देखिए नीतीश जी, ये तो मानिए ब्रजेश जी कि जनता जनार्दन है, पर जो ट्रेंड है और जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही, जो हम लोग जनता के बीच में गए और जो धीरे धीरे पहले चरण और दूसरे चरण में दिखता रहा, उसका हाल यह है कि पहले से भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन मानता था कि हम 160 सीट के आसपास रहेंगे और उसी के आसपास सभी दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि तमाम अच्छा, जितने ये भी तो लोग हुए सर्वे कर रहे एजेंसियों हैं, के वो पोल ऑफ द भारतीय पोल। जनता पार्टी और एक नीतीश आपके कुमार के सहयोगी नेतृत्व हैं पर। और उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार के हिस्सेदार हैं, एसबीएसपी वाले ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर हैं। वो कह रहे हैं 60% को वोटिंग के जब भी ऊपर बिहार में हुआ है, आरजेडी की सरकार बनी है। वो कह रहे हैं अब की बार तेजस्वी की सरकार आ रही है। राजभर जी कह रहे हैं, तो उनका भी एग्जिट पोल है सर। देखिए अब अपना अपना आकलन हो सकता है। मैंने कहा ना, जनता जनार्दन है, तमाम एग्जिट पोल आए हैं, तमाम लोग उसे एग्जैक्ट पोल कहते हैं। देखिए ये कहने की बात है, पर आप देखिए कि वोट किसके आसपास होगा। वोट मुद्दों पे होता है। वोट सरकार ने वो योजनाएं जो उतारी हैं वो जनता तक पहुंची हैं, वोट उसके आधार पर होता है। बहुत तो धन्यवाद। जो एनडीए गठबंधन की सरकार थी उसने जो बहुत शुक्रिया घोषणाएं की वो जनता तक पहुंची है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज हमारे पक्ष में है। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं और प्रियंका बहुत वक्त तक इन्होंने बिहार में प्रचार पार्टी का अपने किया है। प्रियंका जी, आपका स्वागत। तो मुझे बताइए कि जितने एग्जिट पोल हैं वो आपकी सरकार, आपके गठबंधन को 16 के 16 एग्जिट पोल खारिज करते हैं। देखिए, एग्जिट पोल के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, उनका भी बिजनेस व्यापार है, कमाना खाना उनको भी है। तो अब हम एग्जैक्ट जो पोल है उनकी जो है इंतज़ार करेंगे। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से वहाँ फेसलेस नज़र आया, जिस तरीके से वहाँ वो विजनलेस नज़र आया, उसी के बिहाफ पे मैं कह सकती हूँ कि जो वहाँ का MY फैक्टर था, महिला और युवा, उसने ज़ोरदार तरीके से वोटिंग की है। और वोटिंग की है किस लिए? अपने हक, अपने अधिकार के लिए, पलायन के मुद्दे के लिए। और उन्होंने वोटिंग की है स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर। उन्होंने वोटिंग की है जिस तरीके से वहाँ पर बेरोजगारी है। उन्होंने वोटिंग की जिस तरह से वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगती, वहाँ के लोगों को। तो कह रहे हैं सब हमारे लिए वोट किए हैं। अरे भाई देखिए, इनको कहने में तो ये भी कह रहे थे कि भाई नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं, आज बैठ के यहाँ जो है बैठ के नीतीश जी का जो है पहाड़ा पड़ रहे हैं। तो अभी तक तो इन्होंने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा नहीं की। इन्होंने पहले तो कह दिया विधायक डिसाइड करेंगे। अब जब विधायक चुने जाएंगे तभी तो डिसाइड करेंगे। देखिए, पर संजय सिंह जी के साथ इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि नीतीश के खिलाफ कोई नाराजगी का भाव बिहार की जनता में देखने को विजुअली नहीं मिला। आप लोग को मिला क्या? देखिए, हम सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जनता को मिला क्या। हमारा सवाल ये है कि जनता को क्या रोजगार मिला, क्या जनता का पलायन रुका, क्या वहाँ पर रोजगार की जो है सारी चीज़ें की गई, क्या वहाँ स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हुई, क्या वहाँ एजुकेशन अच्छी हुई, क्या वहाँ 1.25 लाख करोड़ का पैकेज आया। इन सवालों का जवाब कौन देगा? अगर एक दो पोल आखिर वोट करने निकला जनता तो क्यों निकली? अच्छा सुनिए ना, क्यों निकली वोट करने जनता? उसको नौकरी चाहिए, इसलिए वो जनता वोट करने सकता है निकली। नीतीश कुमार के लिए सम्राट चौधरी के लिए निकली हो, अशोक सम्राट चौधरी के लिए चौधरी निकली का हो। चेहरा तो एक्सपोज हो चुका है पूरी तरीके से। कितने तो उनके मुकदमे जो है वो अभियुक्त हैं कितने जगह, और उनकी डिग्री का कुछ पता नहीं है। अब बताइए, अच्छा, सम्राट कुछ चौधरी को पत्रकार वोट करने हैं पटना निकले। के, मुझे आज कह रहे थे कि कांग्रेस इस गठबंधन के लिए लाइबिलिटी बन गई है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से जिसके साथ गठबंधन में डोंट रही टेक है इट वो- अदरवाइज। मैं नहीं, तो नहीं, मतलब I'm not taking it otherwise. I'm taking it as a positive comment. Because बीजेपी तो हमेशा गठबंधन को खाती हुई नजर आई, निगलती हुई नजर आई। वो जो बेल नहीं होती है, जो दूसरे पौधों पे चढ़ जाती है और उसको खा लेती है, वही हाल है बीजेपी का। ठीक है, पर गुस्सा ना हकीकत करना। ये है कि कांग्रेस पार्टी जिसके साथ खड़ी होती है उसको धन्यवाद। मजबूती करती मैं है। अजय सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, रूलिंग पार्टी यानी नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय जी। तो एग्जिट पोल तो बता रहे हैं कि आप बड़े मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन इस देश ने एग्जिट पोल को औंधे मुंह गिरते भी देखा है। मिश्रा जी, मॉर्निंग सोच द डे एट द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल में बदलने जा रहा है। अच्छा, और ये बहुत पहले ही हमने आपके चैनल के माध्यम से,
या अन्य चैनलों के माध्यम से। हमने नहीं, ये आप लोगों ने आकलन किया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश होने जा रहा है बिहार में, और हो भी क्यों नहीं। 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बिहार में होने जा मैंने रहा तो टीवी पे कहा भैया कि अगर वो चुन के आए तो इस बार तो भारत रत्न मिले, और कोई पत्रकार कह सकता है ये बात? है। मिश्रा जी, कोई नहीं बोल सकता सर। मिश्रा जी, मैं कहता हूं सार्वजनिक अभिनंदन हो अगर वो जीत के आए तो, कि 20 साल सरकार में रह के अगला आदमी को इतना बहुमत मिल रहा है। मिश्रा जी, मिसाल है ये तो। आपके मुंह में घी शक्कर, भारत रत्न का नंबर आएगा तो वो भी मिलेगा। और मैं यहाँ आपके अगर ऐसा होता है तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, जब 25 से 30 फिर से नीतीश हो भी क्यों नहीं। जब से नीतीश कुमार 2005 में आए, घर घर फैक्ट्री लग गई होगी। लालटेन युग से निकल करके हर घर में बिजली पहुंचाए, बिहार की बहन बेटियां चूल्हे चौके से निकलकर स्कूल जाने लगी, अच्छा, आत्मनिर्भर हो गई। हर ये सारे इंडेक्स में बिहार पिछड़ा क्यों है सर? किसान कहता है मेरा बेटा नहीं पूछता मुझको, पर नीतीश हमारा देखभाल करने वाला है। हर क्षेत्र में, चाहे वो स्टूडेंट कहता है हमारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं, पर नीतीश कुमार ने क्रेडिट कार्ड दिया है। तो देश के विकसित राज्यों में सबसे तेज, सबसे उच्च जो विकास दर है वो बिहार का है, और बिहार के चहुमुखी विकास करने वाले माननीय नीतीश कुमार को अगर बिहार की जनता 25 से 30 फिर से नीतीश करने जा रही है तो इसमें अच्छा, कुछ आपने भी प्रमोद संदेह सिन्हा जी की बात सुनी होगी, राष्ट्रीय जनता दल वाले। वो इस एग्जिट पोल के किसी भी बिंदु से सहमत नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़कर ये क्लेम कर रहे हैं 2/3 बहुमत, और ये जो जनता बेशुमार निकली है ना, ये बदलाव के लिए निकली है। स्पष्ट बदलाव के लिए जनता निकली है, लेकिन वो बदलाव कौन सा? वो लालटेन की डर, दोबारा लालटेन ना आ जाए, वो जंगल राज वापस ना आ जाए, इस बदलाव तो की अपने वजह से काम के जनता लिए कम निकली उनके है। नाम पर डरा कर वोट लेना जनता चाहते इस हो। बदलाव के लिए निकली है। और ये कल से, मिश्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहने जा रहा हूं, ये कल से ईवीएम का रोना रोएंगे, चुनाव आयोग का रोना नहीं, 14 के बाद, 14 से। वही कल, यानी रिजल्ट के बाद, जब आप रिजल्ट क्लियर होता है, जब एग्जिट मैडम प्लीज एग्जिट तो ये पोल देश भी बदल रहा जाता है है कि तो ये लोग आतंकवादी अब हम- बहुत EVM शुक्रिया। का मैं रोना के राम मोहन राव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश काडर के फार्मर IAS अधिकारी हैं, और इस वक्त वो एक प्रजा पोल करके एक ओपिनियन, पॉलिटिकल ओपिनियन पोल की एजेंसी भी चलाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राव साहब, स्वागत आपका, बहुत दिनों के बाद आप देख रहा हूँ, बड़े यंग और स्मार्ट लग रहे हैं, तो मुझे बताइए हमारे दर्शकों को, बिहार के लोगों को, आपने जो सर्वे किया, मैंने अभी देखा, आप एनडीए को 187 सीट दे रहे हो सर। आप एक बार नंबर फिर से चेक कर लोगे या आपने ऐसे ही जारी कर दिया? हम लोग दिया ना 186 प्लस माइनस 15। ओके, 186। तो उतना तो 186 प्लस माइनस 15 मतलब 170 तो है ही है, 170 तो है ही सर 243 की असेंबली में आप इतना बहुमत, मतलब समझ रहे हो सर, 2/3। दो जनता के, मान लीजिए हम बिहार के बारे में सोचते हैं, रोड अच्छा नहीं है, बिजली नहीं रहेगा, पानी जनता को नहीं मिले, बट आई थिंक पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया रोड है बिहार स्टेट में। आप मैं मतलब थोड़ा घूमता रहा, मैं ढूंढ रहा था कहीं गड्ढा युक्त सड़क कहीं मिले, गड्ढा युक्त सड़क एक जगह पे भी नहीं मिला। पूरा मैं 3/4 बिहार घुमा हूँ। हेलो, सुनाई पड़ रहा है? मैं सुन रहा हूँ, प्लीज कंटिन्यू। गड्ढा युक्त सड़क नहीं दिखाई पड़ा, और हर, मतलब इतना मजा आ रहा था, मतलब गांव वगैरह जाने में, और हर घर में बिजली। और लोग बोलते क्या बिजली कभी चला जाता है? नहीं, कब मालूम ही नहीं पड़ता कब चला जाता है, कब आ जाता है। और हर घर में मतलब सबको पानी। दो ही चीज लोग बताते हैं, एक तो रोजगार, दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, दूसरा अन्य क्षेत्र में सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, या स्वास्थ्य संबंध मामले में हो, सब में बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आपका सैंपल साइज क्या था और किस पद्धति से आपने ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि एनडीए को 2/3 बहुमत मिल सकता है? कहीं मुझे एक्सीड, जब आप देख रहे पिछले 20 साल से पूरे इंडिया में, अभी स्लोली हर जगह में हो रहा है। अभी आंध्र प्रदेश में पिछली बार देखा, कोई सरकार 20 सीट था पहले, एकदम 160 सीट मिला।
दूसरा कभी भी 160 सीट था, एकदम 10 सीट में आ गया। जनता को थी एक चीज, सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए जनता को। फर्स्ट चीज न्याय, इसके बाद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आज नहीं तो कल हो सकता है, पहले लेकिन जनता को न्याय और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज द टॉप मोस्ट थिंग। और अब बिहार में लोग जो भी हम लोग जंगल राज जो कहते हैं 15 साल पहले, लोगों में ये डर है मतलब दोबारा ये ना आ जाए। और जनरली 2 थीरीज है। एक थीरी है जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है जनरली चेंज ऑफ सरकार हो जाता है, सरकार बदल जाता है जनरली। मैं भी यही डर रहा था क्योंकि फर्स्ट पेज में भी इतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ा, दूसरा जगह पे परसेंटेज बढ़ा। ये परसेंटेज बढ़ा है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 20 साल की हुकूमत के बाद भी नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कोई फैक्टर नहीं है, बल्कि जनता उनके काम से खुश है और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल रही है। जी यही है, यही कारण है। आप क्या नेगेटिविटी क्या है? कोई नेगेटिविटी हमने कहीं नहीं सुना। पूरा इधर इट इज मतलब काम करने वाले हो, लेबर हो या दुकानदार हो, या लोग बोलते हैं हमको नीतीश बाबू अच्छा है, अच्छा चल रहा है, हमको क्यों हम इसको बदलना चाहेंगे। दैट इज व्हाट पीपल मतलब लोग बताते हैं। और दूसरा मैंने पहले ये देखा, यूट्यूब जहां भी खोलो जनस्वराज जनस्वराज। मैंने सोचा यूपी में बिहार में कोई क्रांति आने वाला, मतलब यूट्यूब खोलेंगे या कोई सा इंस्टाग्राम खोलेंगे मतलब हो गया। मतलब मैंने पहले यही सोचा मतलब बिहार में कोई क्रांति हुआ नहीं, इसलिए मैंने सोचा पहले एक बार जाके देख लीजिए क्या कितना क्रांति आने वाला है। लेकिन वह कुछ नहीं है, सिर्फ यंग जनरेशन, वो भी हार्डली 3 to 3-4% पीपल यंग जनरेशन में भी, वो भी। बट ओवरऑल में मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ा जन स्वराज कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो आपके मुताबिक एक मैसिव मैंडेट के साथ एनडीए सत्ता में वापसी कर रही, करेक्ट? जैसे वो लगा हम लोगों को, जो जनता से मिला, जो बात किया। बट एवरीबॉडी वांट्स, हमको शांति चाहिए और क्या कमी है, हमको सब मिल रहा है, सब चल रहा है, चले मतलब बिल्कुल ठीक रोजगार बात है। वगैरह पब्लिक है, जो सिर्फ एक सोचती है प्रॉब्लम सर रोजगार। सही सोचेगी। मैं वीरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। आपने बताया मुझे कि 16 अब तक एजेंसियों के पोल, अब द पोल्स यानी एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स, सर्वे आ चुके हैं और सब के सब एनडीए को बहुमत दे रहे हैं। किसी एक ने भी अभी तक महागठबंधन को नहीं दिया, लेकिन इस देश का इतिहास भी रहा है कि कई बार एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे हैं, मुंह के बल गिरे हैं और पूरा संपूर्ण गलत भी साबित हुए हैं। तो इस बार जनता में किस तरह की प्रतिक्रिया, और दूसरा ये जो अंतिम चरण का आज वोटिंग थी, इसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आखिर जनता चाहती क्या है? बिल्कुल, देखिए बिहार में बहुत बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन दिख रहा है मतदान के दौरान, और ऐसा लगता है कि लोग बहुत इंतजार कर रहे थे कि मतदान करने का मौका मिले। तो 70% का मतदान होना कोई मामूली बात नहीं है। अब आज जो देश में एग्जिट पोल आ रहा है सर्वे एजेंसियों का, वो ये दिखा रहा है कि बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन बहुमत की ओर जा रहा है। एग्जिट पोल सैंपल पे आधारित होते हैं। आप पूर्णतः तो ये नहीं कह सकते कि यही रिजल्ट आएगा, लेकिन यह है कि वो एक संभावनाएं दिखाते हैं और उन संभावनाओं में बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन चुनाव जीत रहा है, आप ये कह सकते हैं। और तेजस्वी की जो महागठबंधन है वो पीछे रह गया है। लेकिन आप एग्जिट पोल को एक मनोरंजक कार्यक्रम के तौर पर भी देख सकते हैं कि ये मनोरंजन प्रदान करता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं होती। अगर सही बैठ गया तो ताली बजेगी परसों 14 तारीख को, और अगर खारिज हो गया तो सब अपना अपना चुपचाप बैठ जाएंगे, किसी को याद भी नहीं रहेगा किसने क्या दिखाया था। भारत में अब तक करीब 56 एग्जिट पोल गलत साबित हो चुके हैं, उनके नतीजे गलत आए हैं, और बिहार में ये नतीजा कितना कारगर होगा ये कहना भी आसान नहीं है। देखिए, जिसके पक्ष में पोल जाता है वो खुश होता है, वो उसको सही मानता है सर्वे को, और जिसके खिलाफ जाता है वो इसे फर्जी मानता है और कहता है इंतजार करिए। तो इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन आज के 70% के मतदान ने
ये बताया है कि बिहार की जनता टूट कर मतदान कर रही है। तो इतना अगर जम के कोई मतदान कर रहा है तो प्रेम में कर रहा है कि गुस्से में कर रहा है, ये परिणाम बताएगा। लेकिन ये बात सही है राम मोहन राव साहब की कि जंगल राज का जो एक बिहार में लालू के ऊपर आरोप था, नौकरी लैंड फॉर स्कैम था, वो सब चीज़ें वहाँ बड़ी प्रभावी ढंग से उठाई गई हैं। दूसरा, अगर महागठबंधन लूज करता है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि तेजस्वी और राहुल की पार्टी के पास रणनीतिक रूप से बूथ पर मैनेजमेंट कमजोर था। उन्होंने अपने बूथ की स्थिति को मजबूत नहीं किया और उसकी वजह से बीजेपी उनकी तुलना में बहुत मजबूती से लड़ी। और चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कुशवाहा हो, नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, इनमें कहीं मतभेद नहीं दिखा। एकजुटता इन लोगों ने दिखाई, जबकि लालू के परिवार में ही मतभेद दिखाई पड़ा है। तो ये भी कारण एक बड़ा कारण है। लेकिन एक बात से मैं बड़ा हैरान हूँ कि राम मोहन राव साहब ये कह रहे हैं कि पूरे देश में बिहार जैसी सड़कें नहीं है कहीं। ये तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खुद ही डीएम रहे हैं, और जहाँ ये डीएम रहे खुद ही कई सड़क नहीं बनवाए, गड्ढे वाली सड़क रहती थी। आज बिहार के सड़क की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। आपने तो उलझा दिया मेरे जी। तो जी वो देखिए, महागठबंधन में लड़ाई पद की ज्यादा है। लेकिन ब्रजेश जी, सियासत भी एक जुए की तरह है, जो खेलता है कभी जीतता है कभी हारता है। जो पानी में कूदेगा ही नहीं, वो तैरना कैसे सीखेगा? वो डूबेगा कि बचेगा, ये तो अलग की बात है। तो ये सब एग्जिट पोल किसके होश उड़ाएंगे और किसको ताज पहुंचाएंगे, ये तो 14 तारीख को पता लगेगा जी वीरेंद्र जी। लेकिन बिहार में जीत हार का क्रेडिट वहां की जनता को है कि उसने देश के तमाम विकसित राज्यों को पीछे छोड़ा है अपनी सरकार को चुनने में। तो एक बड़ी बात है। फिलहाल एक बात, वो एक शेर बहुत पुराना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई ऐसे ही यूं ही बेवफा नहीं होता। और कहते हैं कि पहले रहते थे चुपचाप, ना था कोई पाप, अब तो वो बोलने लगे हैं और हर पोल खोलने लगे हैं। तो इस पोल की भी पोल खोल रहे हैं, एग्जिट वाले की। राव साहब सड़क तो बनवाए नहीं, सड़क की तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू वीरेंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना ओपिनियन, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए। बहन भाइयों, दूसरा चरण शुरुआत करते हैं और बिहार की राजधानी पटना से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, जैसा कि प्रथम चरण में बात निकल कर सामने आई कि नीतीश कुमार की छवि, उनका काम और लोगों तक बेसिक सुविधाओं को मुहैया कराना, ये उनकी पार्टी को एक एज मिली। और दूसरा, जैसा कि अभी राव साहब भी कह रहे थे और दूसरे भी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को कहते हैं कि दरअसल जो जंगल राज का विषय था वो जनता के बीच इस गठबंधन वाले पहुंचाने में सफल रहे, एनडीए वाले। क्या आप भी ऐसा मानते हैं या और भी कोई फैक्टर है जो नीतीश और एनडीए की तरफ लोगों को आकर्षित करने में एग्जिट पोल के मुताबिक सफल रहा? मैं राव साहब से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं कि एक भय जो है, भय का वातावरण जो लोगों ने 10-15 साल में देखा या झेला या महसूस किया, जिस तरह से दबंगई, गुंडागर्दी और सब चीज देखा, उससे खास करके अपर कास्ट की बात छोड़ दीजिए, पिछड़ों में जो अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा आक्रांत हुए थे उसमें। तो उनको नीतीश कुमार ने उसी को अपना कंस्टिट्यूएंसी बनाया। नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया, पंचायती राज बॉडीज में, म्युनिसिपल बॉडीज में। उसके बाद उन्होंने महिलाओं को एम्पावरमेंट करना शुरू किया और महिलाओं को आरक्षण दिया 35% एज पर देयर कास्ट, नौकरियों में, सब चीज में। प्लस अब इधर इलेक्शन के पहले, कुछ दिन पहले आकर के इनकी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया कि जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन होता है, 400 रुपया मिलता था, वृद्धावस्था पेंशन जिसको बोलते हैं, विकलांगों को मिलता था, उसको सडनली 1100 रुपया कर दिया जुलाई से। और 10 जुलाई को अकाउंट में पैसा चला गया, फिर 10 अगस्त को भी चला गया, 10 सितंबर को गया, 10 अक्टूबर को गया।
तो घर में 2 बुजुर्ग हैं तो दोनों को 1100 रुपए मतलब 2200 रुपए मिल गए। प्लस कोरोना के समय से नरेंद्र मोदी ने फ्री राशन कर दिया है सबको। तो फ्री राशन मिल रहा 1100 है। रुपया, महिलाओं को 10,000, नीतीश की छवि, जंगल राज का डर। प्लस जी, और तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया, बिहार को ड्राई स्टेट बनाया 2016 में। वो खास करके ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को प्लस बाजार में भी, टाउन एरिया में, अर्बन एरिया में जो रोड पर जो गुंडागर्दी या दबंगाई होता था वो सब खत्म हो गया और उसको बहुत टाइट किया। उसका भी असर है महिलाओं पर। और अभी जो महिलाओं को एक 10-10 हजार रुपए का उन्होंने जीविका से जुड़े लोगों, करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को जी, जिसमें उन्होंने कोई कास्ट में नहीं किया, वो यादव महिलाओं को भी मिला है, मुस्लिम महिलाओं को भी मिला है, वो सबको मिला है, हर एक कास्ट में मिला है। तो उसका बहुत बड़ा हमको लगता है कि रिटर्न गिफ्ट। संजय भाई हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़ा सा इस पर चर्चा को नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। प्रमोद सिन्हा जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है मेरे साथ। प्रमोद जी, जैसा कि एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं और संजय जी ने भी जो पक्ष रखा है कि दरअसल नीतीश का चेहरा, नीतीश का काम, सड़कों का बनाना, जीविका दीदियों को पैसा देना, 1100 रुपया पेंशन में देने की बात करना और फ्री राशन, ये सब मुद्दे हैं जो, और आपके नाम का डर, इन मुद्दों से एक कॉम्पैक्ट वोट बैंक बनाने में ये लोग कामयाब रहे। अगर ये एग्जिट पोल सही है तो देखिए, सबसे पहले अभी हम प्रजा पोल के को फाउंडर बोल रहे थे के राम मोहन राव कि बिहार की सड़कें बहुत अच्छी बनी। 3 मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी चुनाव के दिन, जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ था, उस दिन बिहार की जनता ने राज्य के उप मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और पूरा परिदृश्य जो है बिहार से लेकर के पूरा दिल्ली तक, जो तमाम मीडिया चैनल्स था, सभी पे ये दिखा था कि किस प्रकार लोगों ने उनका विरोध करने का काम किया था। और उन्होंने क्या कहा था कि ऐसी सुरक्षा का क्या करना जो सुरक्षा गोली नहीं चला सकता है। तो राज्य के उप मुख्यमंत्री से जब जनता ने सवाल किया तो वो गोली चलाने की बात कर रहे थे, एक बात। दूसरी बात कह रहे थे, अभी एक और वीडियो आया है जिसमें राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है तारकिशोर प्रसाद जी से जब पत्रकार ने सवाल करने का काम किया कि ये रोड की हालत इतनी खराब क्यों है, तो उन्होंने उस पत्रकार के हाथ को मरोड़ने का काम किया और उसके माइक को फेंकने का काम किया। तीसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कुछ दिन पहले राज्य के एक मंत्री से जब मीडिया के पत्रकार के एक साथी ने सवाल किया कि ये रोडों की ये दुर्दशा क्यों है, तो उस समय गाली गलौज तक वो मंत्री करने लगे और उसको अपने गाड़ी में खींच करके, तब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को FIR करने के लिए वहां जाना पड़ा था, थाना में बैठना पड़ा था, और वो भी आपके टेलीविजन। तो क्या ऐसा है कि राव साहब सिर्फ हाईवे होके लौट आए हो, ऐसा है क्या? अब ये मूल्यांकन उन पर छोड़ दीजिए कि कहां। राव साहब प्लीज वेट, राव साहब प्लीज वेट, इनको अपनी बात खत्म कर लेंगे, मैं तुरंत आप पे आऊंगा, प्लीज वेट। नहीं, पहले मैं जो तीनों उदाहरण दिया, मैं जो ब्रजेश जी तीनों जो उदाहरण दिया हूं हाल के दिनों में, और जनप्रतिनिधियों से जब जनता का सवाल थे उस पर जनप्रतिनिधियों का जो प्रतिक्रिया था वो मैं बतलाने का काम किया हूं। अभी वृद्धा पेंशन की बात कर रहे थे संजय जी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माई बहन मान योजना के तहत 2500 देने की बात कही, जब 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही, जब वृद्धा पेंशन को 1500 करने की बात कही, तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिजली को लेकर के तो उन्होंने सदन में कहा कि नहीं फ्री में बिजली नहीं मिलनी चाहिए। और उसके बाद जब चुनाव के ठीक 1 महीना अरे पहले, तो आप आएंगे तो देंगे, ये दे रहे हैं तो ले रही, पब्लिक ने सोचा जो मिल रहा है उससे दोस्ती कर। ब्रजेश जी पहले पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर ये तो 20 सालों से तो इन्हीं की सरकार है, अगर वो 400 रुपया सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रहे थे तो वही दे रहे थे ना। ये चुनाव के ठीक पहले जो इन्होंने देने का काम किया है, बातें तो वही है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन उनके पास होता तो ये इन सब कामों को पहले कर दिए होते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। चुनाव के ठीक पहले ये करने का काम किए, और बिहार की जनता प्रबुद्ध है, राजनीतिक रूप से। थैंक यू सिन्हा जी, थोड़ा डिबेट आगे बढ़ाते हैं जी। और जी एक सेकंड, आपका सवाल राव साहब से पूछ लेते हैं ना, सीधे हो जाए। क्या सर आप लग रहा है कि हाईवे ही गए हो, वरना ये 3 उदाहरण तो बड़े सटीक दिए, मैंने भी टीवी पे देखा था वो तीनों वीडियो। देखिए,
जनता आपको हाईवे में कहाँ मिलेंगे? देखिए हम लोग बोल रहे 186 आएगा, कितना आएगा, मतलब 170 आएगा, 186 आएगा बताए रहे। हाईवे में जनता कहाँ मिलेंगे? बिना जनता से मिलके ये सब चीज मालूम नहीं पड़ता है। हो सकता है देखिए हर चीज में छोटी छोटी कमियां होता, बट लेकिन सच बता रहा हूं मैं इतना घूमा हूं भाई, एक सड़क भी मुझे खराब नहीं मिली, एक सड़क दावा के साथ। हो सकता है कभी किसी मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में कहीं, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, बट मैं 3/4 बिहार घुमा हूं। मैं ढूंढ रहा था कहीं गड्ढा मिल जाए, कहीं गड्ढा मिल जाए, कहीं फोटो खींचो, एक गड्ढा वाला सड़क नहीं मिला। हो सकता है राजधानी पटना नहीं हम घूमे हैं, जनता से मिले राजधानी थे। पटना नहीं घूमे हैं। अगर राजधानी पटना अगली बार घूमे ऐसा होते- करूंगा ना, आप जब बिहार जाओगे मैं प्रमोद जी से कहूंगा आपको घुमाएं और आपको हाँ, खराब बिल्कुल, वाला बिल्कुल, इलाका प्रमोद दिखाएं। जी, कहा कि प्रमोद जी राजधानी आपके साथ पटना में चलूंगा किस मैं। प्रकार के आप गड्ढे जहाँ हैं। जी बताएंगे धन्यवाद और धन्यवाद, जब आप हम- दोनों कृपया बने नहीं, रहिए, नहीं, डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाते छोटा हैं। सा ब्रजेश जी बस 10 सेकंड का मैं कह रहा हूँ। अभी जो है स्टेशन के ठीक सामने पूरा का पूरा स्कॉर्पियो जो है ना, वो गड्ढे में गिर गया जब मानसून की पहली ओके, बारिश हुई। हीरो और वाजपेयी जी, मैं कड़कैया आपसे जानना साइड में चाहता भी हूं और पूरा- बताइए कि आरजेडी आपके क्लेम को मानने को तैयार नहीं है और वो कहते हैं ये जो वोट निकला है ये बदलाव के लिए है और जनता वहां पर गठबंधन की सरकार चाहती है। देखिए, मुझे हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, जो राजनीतिक दल है वो चुनाव लड़ा है, जब तक रिजल्ट ना आए वो हार कैसे मान लें। ये वो भी जानते हैं कि डबल इंजन की सरकार रही, दो बड़े चेहरे रहे चुनाव में, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नीतीश जी, जिन पर जनता का विश्वास है। और जो योजनाएं मैंने कहा ना, जनता ने वोट किस लिए बढ़ चढ़ कर किया है, जो हम कहते रहे वो सिर्फ कहे नहीं है, उसकी डिलीवरी तक लोगों तक पहुंची है, और डिलीवरी लोगों तक पहुंची है तो उसका फायदा हुआ है। दूसरे जो इतनी देर से बात कह रहे हैं, इन पर एक बोझ था। आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार कहते वोट चोरी हो गया, वो जहां जिसके साथ चुनाव लड़ते हैं उसी का वोट चोरी करा देते हैं, और इस चुनाव में उन्होंने तेजस्वी का वोट चोरी करा दिया है और उसका परसेंटेज दिख रहा है। Thank you. कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जी। गठबंधन और पिछले महागठबंधन लगभग बराबर वोट पाए थे, सीटों का अंतर था, लेकिन इस बार 14-15% वोट हम उनसे ज्यादा पाने जा रहे हैं। ये वोट केवल और केवल डिलीवरी की वजह से आया, जनता का ऑलराइट, विश्वास प्रियंका बनता जी, है। ये वाजपेयी जी इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं कि आप जिसके साथ जाते हो उसके वोट ही गायब हो जाते हैं? ये देखिए, तो बड़ा डेंजरस ट्रेंड है अगर है तो। 24 का चुनाव याद नहीं है, लग रहा भूल गए हैं, थोड़ी मेमोरी लॉस हो चुकी है इनकी। और बिहार लेकिन में मैं आप लोग जरूर- अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। देखिए, बिहार में अच्छा परफॉर्म करेंगे और पूरी तरीके से दावे के साथ करेंगे। मैं अभी यहाँ पे पार्लियामेंट की बात बात हो कर रही रहा हूँ, थी, जी। अभी यहाँ बात हो रही थी कि जो है अभी वहाँ पे बड़ा अमन चैन सुरक्षा है, तो पूछना चाहती हूँ 8 हत्याएं रोज कहाँ हो रही हैं? ये जो अपहरण है वो 300% नीतीश जी के काल में बढ़ गया, ये कहाँ से हो रहा है? अपहरण तो छोड़ दीजिए, अब लगातार न पुलिस सुरक्षित है, न व्यापारी सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है। बालिका गृहकांड कहाँ हुआ? पर इसका क्या करें? जो सवालों का जवाब 16 कौन एग्जिट देगा? पोल है, इनका क्या करें? ये देखिए ना, लीजिए 16 के 16 लेके आया हूँ। ये सब जो है ना, मैं इनका बता क्या तो रही करें? हूँ। सर्वे 16 सैंपल पूछा सर्वे तो था एजेंसी आपने की राव जी रिपोर्ट से, है। आपने राव जी से सर्वे सैंपल पूछा था, नहीं बता पाए, क्योंकि सर्वे सैंपल का कुछ आइडिया ही नहीं है इनको। बताएंगे क्या? ये घर अच्छा। बैठ के, होटल में बैठ के और पर सड़कों उन्हें पे, तो कहीं खराब सड़क नहीं मिली। हाईवे पे चल के 5 स्टार होटल में बैठ के अगर का सर्वे करेंगे तो अरे ऐसे ही पटना रिजल्ट में आएंगे मैडम ना। एक ही होटल है, वो ताज होटल है, अरे और एक भाई, मौर्या, और तो कुछ है। अरे नहीं, 3 स्टार होंगे, 5 स्टार होटल में बैठ के सर्वे हो जा रहा है, तो फिर क्या ही जवाब देंगे? सर्वे साइज सैंपल किसी को हमारे पता तो नहीं। राज्य से कई नेता गए, वो बेचारे वहाँ 5 स्टार खोज रहे थे। एक दो में फोन किए तो मैंने कहा जहाँ जगह मिले रुक लो भैया, वहाँ बहुत जुगाड़ नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जनता पूछ रही है कि भाई साहब नौकरी कहाँ है? अगर 6000 कुछ रुपए अगर आदमी की इनकम है तो वो क्या खा रहा होगा, Thank you, क्या madam, पढ़ा बहुत रहा होगा, शुक्रिया। क्या बच्चों को पाल रहा ऑलराइट होगा? अजय जी, तो आप बताइए भाई, पर भले एग्जिट पोल आपको जिता रहे हो, लेकिन पब्लिक अगर इतनी बड़ी तादाद में निकल रही है तो थोड़ा डरना चाहिए आपको। मिश्रा जी, 70% वोट समझ रहे हैं, मिश्रा बहुत बड़ी जी, बात होती है। मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ये कहने जा रहा हूँ कि बिहार की जनता जो कुछ भी कर रही है वो अपने भले के लिए कर रही है, और उसे मालूम है कि जो युवराज गए थे चुनाव प्रचार में, वहाँ मछली मारने लगे। अब बताइए, कुछ लोग ये गंभीर नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा इनका तीनों एक नहीं है, और नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनको 3 सड़क के वीडियो सुशासन वायरल बाबू- हुए थे। सुशासन और बाबू ये राव नाम साहब आप कौन सी लोगों सड़क ने से दिया। होके आए कि उनको ये 3 सड़क नहीं दिखी, सुशासन जिसका बाबू जिक्र नाम- अभी सिन्हा जी कह रहे थे। सुशासन बाबू नाम आप लोगों ने दिया है, बिहार की जनता ने दिया है। तो जंगल राज से निकाल करके उस बिहार की जनता सुशासन चाहती है, और जो अधूरा विकास है उसे पूरा करना चाहती है।
जो विकास अधूरा है उसे और पूरा करना चाहती है। हम बिहार के गांवों में घूमकर देखे हैं, चुनाव में हमने देखा 2 बेटियां जिसके पिता नहीं हैं, वो आपस में बात कर रही थी और आप जैसे और आप बगल में बैठे सुन रहे थे। नहीं, हम लोग सुन रहे थे। एक पत्रकार उनका ये सुन रहे थे, वो बात कर रहे। हम लोगों ने सुना, एक पत्रकार स्टेटमेंट ले रहे थे, उस पे हम लोगों ने सुना कि वो कह रही थी, जे पिताजी नहीं है तो क्या है, नीतीश जी तो हैं, शिक्षा में कोई आंच नहीं आएगा, हम शिक्षा अरे हमारी सर आगे क्लेम कर बढ़े। लो, पर इतना भी मत करो नहीं, सर, ये मैं ज्यादा हो रहा कहना है। चाहूंगा ये वाला थोड़ा ज्यादा हो गया। नीतीश जी की लोकप्रियता नहीं, वहां जो हमारे वृद्ध अच्छा एक बात बताओ, लोग बहुत हैं। से लोग कह रहे हैं नीतीश जी अब इंटरेस्टेड नहीं है चीफ मिनिस्टर बनने में। अगर बहुमत आता है गठबंधन का यानी एनडीए का, जी, तो नीतीश कुमार जी ही शपथ लेंगे या फिर विकल्प हैं? इसमें कोई संदेह ही नहीं है, बनेंगे। स्पष्ट कहा गया 10वीं 25 बार से 30 नीतीश फिर से कुमार। नीतीश। आपने सुना हमारे एनडीए के सभी नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अमित शाह थे, जी ने कहा था। मुख्यमंत्री ऑलराइट, हैं संजय जी मेरे और साथ, मुख्यमंत्री संजय सिंह से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। शायद हमारी बहन को नहीं, अगर 10वीं बार संजय जी अगर नीतीश कुमार शपथ लेते हैं तो ये भारत ही नहीं दुनिया भर के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए एक बहुत बड़ा वो एग्जाम्पल सेट करेंगे। संजय जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और बीजेपी को या जो भी मतलब सहयोगी पार्टी है एनडीए की, सब लोग नीतीश की लीडरशिप में इस चुनाव को लड़े हैं, बार बार रिपीट किए हैं। और ये अमित शाह और ये लोग भी बोले हैं कोई वैकेंसी नहीं है सीएम और पीएम के पद के लिए। राजनाथ सिंह ने भी क्लियर कर दिया था, अब तो नड्डा साहब भी क्लियर किए। हालांकि इसको बहुत क्लियरली बोलने में जो थोड़ा टाइम लगा है, नहीं तो मेरा अंदाजा है कि इनको कुछ और वोट फर्स्ट पेज में भी और मिल जाता। आप ये मानते हैं कि अगर बहुमत आता है एनडीए का तो नीतीश कुमार 10वीं बार चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे, या फिर कोई वैकल्पिक विकल्प भी है जेडीयू में? नहीं, निश्चित रूप से लेंगे, ये बात भी मैं मानता हूं कि ये लोग बोल नहीं रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आजकल मीडिया में ही बहुत बात नहीं छपती है जी। नीतीश कुमार बहुत स्टेबल नहीं है हेल्थ वाइज। अब उसको बाद में ये लोग कोई बोलता है अचेत अवस्था में है, कुछ भी है। ये भी सच्चाई है कि नीतीश कुमार अपने अगर पूरे होशो हवास में रहते तो हो सकता है फ्री बिजली वो नहीं देते, लेकिन पॉलिटिक्स में तो कुछ भी लोग कर कुछ देता भी है। संभव। सर बहुत शुक्रिया, तो मैं हो अपने सकता है सभी नीतीश मेहमानों का कुमार को बहुत दो चार- धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने आज शाम इस डिबेट में एकत्र होकर अपने अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट कि किशनगंज में कमाल हो गया। आपको पता है वहाँ वोटिंग परसेंटेज 76%, टॉप कर गया किशनगंज। क्या चाहती है बिहार की जनता इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान से? एक छोटे से ब्रेक के बाद बिहार के चुनाव का ग्राउंड जीरो से पूरा सच्चा विश्लेषण।